नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद सुड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ग्रेड 6 की तीसरी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछली दो क्लासेस में मैंने आप लोगों को अलग अलग मैथ्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। मेरे साथ क्लास में जुड़े हैं वनिका, आरएल और विक्रम राठौर, विक्रम बरई। ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा था। तो आज की क्लास में हम चलते हैं बेटा, उसी प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फटाफट से। तो मैंने आपको बताया था मैथ्स में जो नंबर सिस्टम होता है कौन कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। फिर हम कौन सा पढ़ते हैं? होल नंबर। होल नंबर के बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। ठीक है। अब विक्रम ने बोला कि सर मुझे इंटीजर्स तो पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इंटीजर्स को आप इतना लिख लो कि हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। साथ साथ लिखते जाना। और इसकी शुरुआत होती है बेटा माइनस इन्फिनिटी से, और कहां तक जाती है? कहां तक जाती है बेटा? इन्फिनिटी तक। कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसके बाद एक और प्रकार का नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। लिख लो इसको बेटा, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू से डिनोट करने के बाद हम बोलते हैं कि कोई भी नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p बाई क्यू क्या है? p एंड q एक नंबर है। p एंड q एक नंबर है, लेकिन उसकी मुझे वैल्यू नहीं पता है, तो मैंने वहां पे वेरिएबल डाल दिया, मैंने एक अल्फाबेट डाल दिया। ठीक है, p एंड q कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है बेटा। पहली कंडीशन क्या होती है कि मैथ्स में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। मैथ्स में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन क्या होती है बताओ आरल, क्या बताया था मैंने? हाँ, तो दूसरी कंडीशन है बेटा p एंड q बिलोंग्स टू z। अब मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं तो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सिंबल है बेटा इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका? बिलोंग्स टू। और z का मतलब क्या होता है? अभी अभी बताया था, इंटीजर्स। तो हमने बोला कि कोई भी नंबर ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, इंटीजर का हिस्सा हो, उसका एक न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है। तो पहले तो ये चार नंबर सिस्टम समझ लो। नंबर सिस्टम समझ में आ गया? ओके, मिटा दूं इसे? मिटाऊंगा नहीं, अगले पेज पे चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बस थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। ठीक। फिर मैंने बोला कि मैथ्स में हम चार ऑपरेशंस करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं बताओ? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला था क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो नोन एज एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस एडिशन। वनिका समझ में आ रहा है बेटा? मैंने 2 को बोला 5 बार जोड़ना है। 2 को बोला मैंने 5 बार जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5। और अगर मुझे 2 की टेबल आती है तो मैं सीधे बोल दूंगा कि 2 को 5 बार जोड़ने का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आंसर आ जाता है 10। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन क्या है? कंटिन्यूअस एडिशन। और डिवीजन क्या है? कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन। ठीक है। किसी ने बोला कि 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? तो इसका मतलब मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास 10 चॉकलेट हैं और दो दो चॉकलेट बांटनी है। तो जब पहले बच्चे को 2 चॉकलेट बांट देंगे तो कितनी बच जाएगी? 8। दूसरे बच्चे को 2 चॉकलेट बांट देंगे, कितनी बच जाएगी? 6। फिर 2 बांट देंगे, कितनी बच जाएगी? 4। फिर 2 बांट देंगे, कितनी बच जाएगी? 2। फिर 2 बांट देंगे, कितनी बच जाएगी? 0। तो कितने बच्चों को बांटी? 1 2 3 4 और 5। तो हमने जब 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया बेटा? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। और मैंने बताया था डिवीजन में 4 कंपोनेंट होते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं क्या बोलते हैं? इसको डिविडेंड। क्या बोलते हैं?
बहुत बढ़िया। जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जो ऊपर वैल्यू आती है क्या बोलते हैं? कोशेंट। और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे 6 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कितनी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है मैथ्स में? 6। ये नंबर याद रखना। इसमें हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर सिस्टम में उन चारों ऑपरेशन पे जब हम काम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे आपसे मैंने पूछा कि अपने मन में कोई भी एक नेचुरल नंबर सोचो और उसको दूसरे नेचुरल नंबर से ऐड करो, तो क्या रिजल्ट एक नेचुरल नंबर आएगा? आएगा। तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन का ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हम यहां से कह देंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ बेटा, विक्रम बेटा लिखते जाओ। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी सवाल पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो वहां नेचुरल नंबर लिखा होगा तो उस पर टिक कर देना है। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ गए? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी उसी कैटेगरी का आ रहा है। ठीक है। अब सेम क्वालिटी अगर मैं होल नंबर पे पूछूं, तो होल नंबर का क्या ख्याल है बताओ? क्या दो होल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमेशा होल नंबर मिलेगा? सोच के बताओ। होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? बैठ के बताना है। होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। तो क्या मैं सबसे छोटा होल नंबर अगर बोलूं 0 और इसमें दूसरा होल नंबर कोई भी ऐड करूं तो क्या मुझे एक होल नंबर ही मिलेगा? अगर तुम लोग बोलते हो नहीं तो मैं एक उदाहरण मांगूंगा, बोलूंगा एक एग्जाम्पल दो जब ऐसा नहीं होता। और अगर तुम बोल दोगे हाँ और वो बात सच हुई तो मैं भी कह दूंगा हाँ। अगर वो बात झूठ हुई तो मैं एक एग्जाम्पल देके झूठ बता दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है मनिका? क्या अगर होल नंबर को होल में ऐड करें तो होल नंबर ही आएगा? ऐसे ऐसे कर रही हो, आपका क्या ख्याल है? यस? नहीं है तो उदाहरण दो। हाँ तो बेटा नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं है, 1 होल नहीं है। मैंने बोला फल में फल जोड़ूंगा तो फल मिलेगा। तुम बोलोगे सर आम को केले में जोड़ेंगे तो फल मिलेगा, तो ये आम थोड़ी मिल रहा है। फल की कैटेगरी में सारे आ गए ना। होल नंबर की कैटेगरी में नेचुरल नंबर तो आ ही गया। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ये क्या है? होल नंबर है। होल नंबर में नेचुरल नंबर जोड़ूंगा तो नेचुरल नंबर मिल रहा है, वो अलग बात हो गई। क्या होल नंबर मिल रहा है? क्या 1 होल नंबर नहीं है? होल नंबर भी है ना। तो मैंने पूछा आपसे सवाल कि क्या दो होल नंबर को ऐड करूंगा तो होल मिलेगा? तो जवाब क्या होना चाहिए? आप ये मत बोलो सिर्फ नेचुरल मिलेगा। नेचुरल मिल रहा है दैट्स ओके, पर क्या होल है वो? अगर होल नहीं है तो वो बताओ। तुम ऐसे बोलोगे सर नेचुरल है होल नहीं है, क्या है ऐसा? होल भी है, होल उससे बड़ा है। तो हम बोलेंगे इसका आंसर होगा कि इसमें भी ये क्लोज्ड होगा। तो लिखो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब हम आते हैं
अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अगर मैं नेचुरल नंबर में से एक और नेचुरल नंबर घटा दूं तो क्या मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा? मिलेगा? तो मैं, आप बताओ क्या लगता है वनिका? हमेशा वनिका बोल रही है नहीं मिलेगा, ये भी बोल रही है नहीं मिलेगा। तो उदाहरण दो। 1 - 1 करेंगे तो बेटा 0 आता है। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर घटाओगे तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब ये वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे 2 में से 1 घटाया तो नेचुरल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ये नंबर छोटा हो गया और किसी ने बोला 1 में से 2 घटाओगे तो बोलोगे सर 1 - 2 क्या होगा आंसर? -1। अब -1 क्या होता है आपको समझाता हूँ। नेगेटिव होता है, आपको तो पता ही है। उधार होता है। माइनस मतलब उधार होता है। मान लो किसी के पास 1 रुपए थे, मेरे पास थे बचपन में एक बार 1 रुपए। तो मैंने बोला कि मुझे समोसा खाना है, तो समोसा आता था 2 रुपए का। तो मुझे समोसा तो मिल नहीं सकता, मिल जाएगा, 1 रुपये मेरे पास है, नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने एक दोस्त से बोला चल समोसा खाते हैं। तो उसने बोला ठीक है। जब पैसे मांगने की बारी आई तो मेरे पास तो 1 रुपये था। मैंने उससे बोला यार 1 रुपये उधार दे दे। तो उसने मुझे 1 रुपये नहीं, उसने 2 रुपये उधार दिया। तो उसने 2 रुपये उधार दिया तो मेरे पास कितना पैसा बच गया? -1। क्यों बचा -1? क्योंकि जिंदगी में जब भी मेरे पास पैसा आएगा, जब भी जिंदगी में मेरे पास पैसा आएगा, 1 - 2 का मतलब समझो क्या है बेटा। 1 - 2 का मतलब ये है कि किसी के पास 1 रुपये है और उसको 2 रुपये देने। कितने रुपए देने? 2 रुपये देने। अब मान लो 2 रुपये का समोसा मेरे पास 2 रुपये नहीं है, मैंने उससे 1 रुपये उधार मांगा, तो मेरे पास अब कितने पैसे हो गए? 2 रुपये। एक उसने दिया, एक मेरे पास था। तो 2 रुपये जब मैंने दुकान वाले को दे दिए तो अब मेरे पास कितने पैसे बचे? आप बोलोगे मेरे पास तो 1 रुपये था, अब 1 भी नहीं बचा। ऐसा नहीं है, मेरे पास बचा -1। क्यों? क्योंकि मैंने 1 रुपये उधार ले रखा है ना उससे। तो जिंदगी में जब भी मुझे पैसा मिलेगा मेरा पहला काम होगा उसको 1 रुपये लौटाना। तो क्योंकि 1 रुपये उसको लौटाना है तो मेरे पे हमेशा माइनस लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो 1 - 2 करते हैं तो कितना आता है रिजल्ट? -1। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हम बोलेंगे नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है? तो एक बार में दोनों सेंटेंस लिखेंगे हम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में कोई फर्क नहीं होता एक प्रकार से। डिवीजन को हमने अभी अभी देखा, कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम बोलेंगे, देखो इसको बेटा, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन लिख लो। लिख लिया मनिका बेटा, विक्रम बेटा, लिख लिया? लोग बड़ी फास्ट लिखते हो, चिट्टी विट्टी से ट्रेनिंग लेके आए हो लगता है। रोबोट पिक्चर देखी है? रजनीकांत वाली नहीं देखी? वो ऐसे ऐसे करता है उसको पूरी किताब याद हो जाती है। तुम भी ऐसे ऐसे कर रहे हो और पूरा सब कुछ लिख डाल रहे हो बड़ा फास्ट। ठीक है, तो जो कहानी नेचुरल नंबर के साथ घटी बेटा, सेम कहानी होल नंबर्स के साथ भी होती है। क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं ना, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। तो सेम कहानी होल नंबर्स के साथ भी होगी। तो हम लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है, लिख लिया? ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। किस पे पढ़ी हमने? नेचुरल नंबर पे और होल नंबर पे। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर पे, और 4 ऑपरेशंस पे पढ़ी, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और डिवीजन पे। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी,
इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बोला था कि नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, कोई भी नंबर होगा, आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा दो नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो हम किसी भी डायरेक्शन में जोड़ सकते हैं। 2 + 5 करूं चाहे 5 + 2 करूं वनिका, आंसर सेम आता है। आंसर आता है सेम। 2 × 5 करूं और चाहे 5 × 2 करूं, आंसर सेम आता है। दोनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। 2 × 5 का मतलब होता है बच्चों कि मैंने 2 को जोड़ा 5 बार। कितनी बार जोड़ा? 5 बार। और 5 × 2 का मतलब होता है बच्चों मैंने 5 को जोड़ा 2 बार। फर्क समझो। लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूंगा तो 2 × 5 हो चाहे 5 × 2 हो, वैल्यू सेम आती है। क्यों आती है इसको भी समझो। ये क्या है? इसको अगर मैं पूछूं ये क्या है बच्चों, तो इसको बोलेंगे 1 × 5। देखो इसमें रो कितने बेटा? एक, इसको रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो। 2 3 4 5। कॉलम कितने हैं? यहां से यहां तक क्या होता है? कॉलम होता है। तो इसको बोला हमने 1 × 5। हम कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना बेटा, एक सेकंड रुको। अब मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? हैं बेटा रो देखो कितनी है? 1 2 3 4 5। कॉलम कितने हैं? क्या बोलेंगे? 2 × 5। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं तुम्हारे सामने इसी की कॉपी बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, कॉपी बना दी और अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो हुआ ही नहीं। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कितने कॉलम है वनिका बताओ? नहीं, हाँ क्या बोलेंगे? वाओ। और कितनी रो है? तो हम बोलेंगे 5 × 2। इसको क्या बोलेंगे? 2 × 5। और अगर आप टोटल काउंटिंग करोगे तो यहां पर भी देखो 2 4 6 8 10, यहां पर भी 2 4 6 8 10। तो कहने का मतलब कि 2 × 5 और 5 × 2 सेम होते हैं। देख भी लिया हमने, मतलब भी समझ लिया दोनों का। समझा? दोनों अलग है कि नहीं है? 2 × 5 और 5 × 2 अलग है कि नहीं है? लेकिन वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है। तो हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब चाहे इधर से जोड़ लो चाहे उधर से जोड़ लो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। अब 2 + 5 का क्या मतलब है? 2 + 5 का मतलब समझो क्या होता है। तो ये नंबर लाइन है आपकी। ये क्या है बेटा? नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में होता है 0। क्या होता है? 0।
इसके बाद मैंने लिखा बेटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ध्यान से समझना वनिका बेटा, 2 + 5 का मतलब होता है कि आप कहां पे खड़े हो, 2 पे। कहां पे खड़े हो, 2 पे। +5 का मतलब होता है 5 कदम में राइट में मूव करूंगा। ये वाला प्लस बताता है कि मुंह किधर करोगे। पहला वाला प्लस क्या बताता है कि मुंह किधर करके खड़े होगे। तो मैंने बोला मैं नंबर लाइन पे जब खड़ा हूं तो मेरा मुंह राइट की तरफ है। किसकी तरफ है, राइट की तरफ है। तुम्हारी तरफ से बता रहा हूं मैं, मेरी तरफ से मत देखना, मेरी तरफ से तो मेरे लेफ्ट है, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं तो ये वाला पोर्शन राइट होता है। क्या होता है, राइट होता है। तो मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मैं 2 पे जब खड़ा हूं तो मेरा मुंह किधर होगा, राइट में। कौन डिसाइड करेगा, ये प्लस, ये क्या बताता है कि मुंह किधर करना है। फिर ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर बताता है कि फॉरवर्ड मूव करना है कि बैकवर्ड मूव करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 + -5, 2 + -5, तो -5 का मतलब होता है बेटा मैं बैकवर्ड मूव करूंगा। पहला वाला साइन बताता है कि मुंह किस तरफ करना है, दूसरा वाला साइन जो नंबर के साथ लगता है वो बताता है फॉरवर्ड मूव करना है कि बैकवर्ड मूव करना है। आ रही बात समझ में। तो 2 + 5 का मतलब 2 पे खड़ा हूं और फॉरवर्ड मूव करूंगा। 1 2 3 4 5, कहां पे पहुंच गया, 7 पे। समझ में आ रहा है। और 5 + 2 का मतलब देखो बच्चों क्या होता है, 5 + 2 मतलब खड़ा कहां पे हूं, 5 पे, और 2 कदम फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं, कहां पे पहुंच गया, 7 पे। तो 2 + 5 और 5 + 2 कहने को तो अलग है, काम अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन रिजल्ट सेम है। तो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहां मैंने मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया, यहां पे एडिशन दिखा दिया। लिख लो इसे, नोट कर लो। लाइन भी बना ली, बनाओ, आदमी बनाओ। चलो शाबाश। और इसके बाद हम लोग एक गेम खेलेंगे अभी, ठीक है, और देखते हैं कि किसकी कैलकुलेशन फास्ट है। और मुझे लग रहा है कि आज आरएल जीत जाएगी। उसके चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस निकल रहा है कि वो पक्का जीतेगी। नहीं है कॉन्फिडेंस? क्यों, अनार नहीं खाते आप? मैं तो छोटा था तो अनार नहीं खाता था, मुझे अनार मिलता ही नहीं था, वो मैंने खाली बुक में पढ़ा था, अ से अनार। इतना महंगा था वो। मार्क्स बता दिए आज कितने आए? कब मतलब कितने, फेल तो नहीं हुई ना? फिर कितने आए? 59 तो बहुत अच्छे नंबर है। हाँ, और क्या, 80 में से 59 अच्छे नंबर हैं। परसेंटेज बताओ कितना बना, मैं सिखाता हूं, तभी तो तुम यहां आई हो। 59 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, फिर 19 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 4 7 जा 28, फिर 4 5 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 का 7 3 कैरी, फिर 14 5 जा 70 73, 73.75%। कितने बढ़िया परसेंटेज है। 59 नंबर 80 में से आए तो 100 में से 73 आते हैं आपके। सिर्फ 27 नंबर तो कम है 100 तक पहुंचने के लिए, और 100 पहुंचने के लिए अभी आपको एक सेमेस्टर बाकी है, फिर 100 आ जाएंगे आपके। अरे जुड़ने दो, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद 8th भी तो आएगी लाइफ में, 9th भी तो आएगी। ये लास्ट है, आखिरी साल पढ़ रही हो, बताओ 7th के बाद नहीं पढ़ना? प्रौढ़ शिक्षा ले लेनी है कि मैं छोड़ दूंगी, अब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी फिर पढ़ूंगी? पढ़ोगे आप भी?
तो ये नंबर तो कम नहीं है, मेरे ख्याल से कम है। तुम्हारे तो 100 में 100 आते होंगे, 3-4 कट जाते हैं। क्यों, क्या करती मैडम, जानबूझ के काट देती, चिढ़ती है आपसे? तो इसलिए तो हम कैलकुलेशन तेज कराएंगे आपकी, ठीक है। लिख लिया आरएल बेटा? ओके, आपने बना लिया? वनिका आपने बनाया बेटा? आपको टेबल्स कहां तक आती है? बैठ के 10 तक? बेटा यहाँ पे आने के लिए 20 तक आनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ 20 तक याद करनी है, और मैं संडे तक का टाइम दे रहा हूँ सबको। मनिका, संडे तक बेटा 20 तक की टेबल्स याद कर लेनी है। कोई टेबल नहीं याद हो रही तो मैं यहाँ सिखाऊंगा अभी। मैं आज एक टेबल याद कराऊंगा आपको, 13 की याद कराऊंगा। किसकी याद कराऊंगा? 13 की। 5 मिनट में 13 की टेबल याद करेंगे हम लोग। उसके पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करेंगे। चलो बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं। तो एक गेम खिला रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को 10 बनाना है। क्या बनाना है? 10 बनाना है। कैसे बनाना है? मैं एक नंबर बोलूंगा और आपको दूसरे नंबर बोलना है कि उसमें जुड़ के 10 बन जाए। जैसे मैंने बोला बच्चों 1, तो तुम लोग बोलोगे 9। मैंने बोला 1 तो तुम लोग क्या बोलोगे? 9। मैंने बोला 2 तो आप लोग बोलोगे 8। मैंने बोला 3 तो आप लोग बोलोगे 7। समझ गए? सिंपल गेम है, सिंपल है। चलो देखते हैं कौन पहले बताता है, ठीक है। मेरे कान एकदम तैयार है, तो वहां से देखते रहना। वनिका तो पहले नहीं बता रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू होता है अब। 4 पहले इसने बोला, शाबाश। 6 ओके। 7 बहुत बढ़िया। 2 वेरी गुड, साथ में बोला, बहुत बढ़िया। 1 8 9 6 7 2 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेला तुम लोगों ने। गेम बहुत अच्छा खेला। इस गेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अभी गेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब मैं बोलूंगा कि आपको 100 बनाना है। क्या बनाना है? 100 बनाना है। मिसाल के तौर पे पहले सीख लो कैसे बनाते हैं। मैंने आपसे बोला 54, ठीक है। आपको अपने मन में 10 बनाना है इस 4 के लिए, लेकिन इस 5 के लिए 9 बनाना है। 10 बनाना तो आता है, 10 बनाना आता है, तो 9 बनाने के लिए एक नंबर कम करना है। तो इसको 10 बनाने के लिए मैं क्या लिखता? 5, लेकिन अब क्या लिखूंगा? 4। अब क्या लिखूंगा? 4। और इसको 10 बनाने के लिए क्या लिखूंगा? 6। तो देखो होता क्या है, 4 + 6 10 होता है, और 1 कैरी चला जाता है। ये 1 कैरी इस 4 के साथ मिलकर 5 बन जाता है, और 5 और 5 10 बन जाता है। तो हमारा काम ये है कि 1s प्लेस के नंबर को 10 बनाना है, 10s प्लेस के नंबर को 9 बनाना है, ठीक है। नंबर दूंगा अभी फिर से, जवाब देखते हैं कौन पहले देता है। गलत नहीं देना है, गलत नहीं देना है, ठीक है। सोच के देना है, लेकिन सही देना है, और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। आपका समय शुरू होता है पहला सवाल का, ये 72। 28 बेटा, 28। देखो 7 को 9 बनाएंगे 2 से, और 2 को 10 बनाएंगे 8 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64। लिखते जाओ, दोनों नंबर लिखते जाओ। 64 36, बहुत बढ़िया। 75 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरएल कितना हो गया? 25। 46 54 49 51 41 59 47 53। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, चलो और पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, और पूछ रहा हूं। अभी उतनी स्पीड आई नहीं है। चलो 61 39, ठीक है। 62 बहुत बढ़िया। 68
बहुत बढ़िया। 67 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है तो चलो जवाब देना है अभी। 75 तो 7 का 9 कैसे बनेगा? 2 से 25, ठीक है। 79 21 समझ में आ रहा है? चलो 81 तो 19 समझ में आ रहा है? हाँ 27 क्या होगा वनिका? समझ में आ रहा है? 2 का क्या हो जाएगा? 7 और 7 का क्या हो जाएगा? 3 समझ में आ रहा है? लिखो फटाफट, लिखो सभी नंबर्स को फटाफट से। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। आपको 100 बनाना आना चाहिए। आपको वो दो नंबर दिखाई देने चाहिए जिनको जोड़ के हमारा सम 100 बने। लिख लिया? ओके। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? लिख लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा 3 नंबरों पे होती है। किस पे होती है? 3 नंबर्स पे। जैसे मैंने बोला 72 प्लस 24 प्लस 28 इज इक्वल टू 72 प्लस 28 प्लस 24 इज इक्वल टू 28 प्लस 24 प्लस 72। आप ध्यान से देखो बेटा, तीनों ही केस में नंबर सेम है, तीनों ही केस में नंबर्स सेम है। लेकिन पहले केस में शुरू के 2 नंबर ये हैं, दूसरे केस में शुरू के 2 नंबर ये हैं, और तीसरे केस में शुरू के 2 नंबर ये हैं। यानी 3 नंबरों को भी मैं किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकता हूं, जोड़ सकता हूं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब तुम लोग दिमाग लगा के मुझे बताओ कि कौन से वाले ऑप्शन में ऐड करना ज्यादा आसान है? कौन से वाले में? ये मान लो पहला ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, और ये थर्ड ऑप्शन है। तो तुम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? थर्ड? तुम थर्ड चूज करोगी? तुम कौन सा चूज करोगे बताओ? सेकंड चूज करोगे? तुम कौन सा चूज करोगी वनिका? थर्ड वाला। थर्ड वाला? ओके। तो बेटा आप लोगों को दिखा ही नहीं शायद, जो अभी अभी प्रैक्टिस कराई थी मैंने, कि सेकंड वाला ऑप्शन बहुत आसान है। किसी भी नंबर में अगर हम 100 ऐड करते हैं तुरंत देख के पता देंगे 124। इसमें देख के नहीं बता पाओगे। इसमें क्या 28 24 ऐड करना आसान है? 28 24 ऐड करना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है। क्या ज्यादा आसान है? 72 और 28 ऐड करना। तो हमेशा आपकी नजरें 100 को ढूंढने में लगानी चाहिए, हमेशा आपकी नजरें 10 ढूंढने में लगानी चाहिए, हमेशा नजरें 1000 ढूंढने में लगानी चाहिए। ठीक है? जैसे किसी ने आपसे बोला, और अब उस दिशा से सोचना, और मैं आपके सामने सवाल पूछ रहा हूं। मैंने पूछा बेटा 64 प्लस 75 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 18। अगर मैं सवाल किसी को दे दूं तो इसको करने में कम से कम 15 सेकंड लगेंगे। तुम लोग 5 सेकंड में बता सकते हो। ढूंढो ढूंढो, खोजो और बताओ क्या आएगा आंसर। सोचो, उन नंबरों को सोचो जो 100 बनाते हैं, जो 100 बनाते हैं। क्या आएगा आंसर? बहुत बढ़िया, 218। इनको जोड़ा 100, इनको जोड़ा 100 और इसको जोड़ दिया तो 218। आया आंसर जल्दी से? वनिका समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है कि नहीं? लिख लो। और उसके बाद मैं फिर और क्वेश्चन दूंगा इसी तरीके के, आपको बताना है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम सबको पता है होती है, लेकिन हमें यूज करना नहीं पता है। अब यूज करना भी पता है, अब यूज करना भी पता है। हम उन नंबरों पे ध्यान देते हैं जिन्हें जोड़ के 100 बने, जिन्हें जोड़ के 1000 बने और जिन्हें जोड़ के 10 बने। आ रहा है समझ में बच्चों? तो विक्रम बेटा आपका क्या क्या शौक है और क्या पसंद है आपको बैठे बैठे? जीके पढ़ते हो आप? जनरल नॉलेज? अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? वाओ। तो अभी करंट में क्या चल रहा है? नहीं, 2023 की जीके में अभी करंट में कौन सी न्यूज़ पढ़ी है आपने करंट अफेयर्स में? हाँ, तो यूट्यूब की ही इंफॉर्मेशन मैं पूछ रहा हूँ कि यूट्यूब में जो इंफॉर्मेशन ली वो भी न्यूज़ ही बोलते हैं उसे, तो कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आपने देखी? हमें भी शेयर करो, हमारी हाँ, लेटेस्ट किसके बारे में देखी आपने? अभी अभी तो कल ही तो न्यूज़ आई थी राघव चड्ढा और प्रियंका चोपड़ा की। किसकी? प्रियंका चोपड़ा नहीं, कौन सी चोपड़ा? परिणीति चोपड़ा। यूट्यूब पे तो वही इंफॉर्मेशन आई थी, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी हुई थी। आपने कौन सी देखी? वनिका तुम्हें तो पता होगा, राघव चड्ढा की शादी वहीं दिल्ली में तो हुई है कि मुंबई में हुई है? तुम नहीं देखते यूट्यूब पे? अरे झूठ मत बोलो यार, हम मीम याद आ गया मुझे 3 इडियट का। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यूट्यूब नहीं देखते यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूट्यूब देखती हूँ मगर ये सारी चीजें नहीं देखती। बताओ बेटा कौन सी न्यूज़ देखी, मैं भी तो जानूं। हाँ, क्या देखा आपने जीके, मेरा मतलब जीके में क्या देखा आपने यूट्यूब पे लेटेस्ट, सोच के बताओ। अच्छा, सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे करनी है वो देखी, तो वहां से ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए आप। बहुत बढ़िया। मैं मिला क्या सैनिक स्कूल में? नहीं, डिफेंस वाला। ओके, तो कितनी कितनी फोर्सेस होती हैं हमारी? ओके, वाह, बहुत बढ़िया। देखना कहीं इंडिया का नाम चेंज करके भारत ना कर दें। हो गया, भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी और भारतीय नौसेना। तुम्हें नहीं पता था? थल सेना, नौसेना और वायुसेना। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत अच्छी हैबिट है आपकी, शाबाश। चलो, तो ये ऐड करना आ रहा है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और दूं, करोगे? तो बेटा 3 नंबर दे रहा हूं इस बार, ठीक है? फिर से देखना। हाँ, नोटबुक में करो चाहे ऐसे ही देख के बता दो। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? वो जो नंबर है, कोई हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही, बता देना। 67, 39, 27, 61, 73, 33, 25। जोड़े ढूंढो, जोड़े जोड़े जोड़े। हाँ, अपने आप करते जाओ, मेरे को मत बताओ। जोड़े ढूंढो, ऐड करते जाओ, और आंसर 10 सेकंड से ज़्यादा में नहीं आना चाहिए। 10 सेकंड से ज़्यादा लग गया तो फेल हो तुम लोग। क्या बात है लड़का, तालियां हो जाए भैया। शाबाश मनिका, तुम सो रही थी, मूंगफली खा रही थी। बताओ। तो बेटा देखो, 67 और कौन सा है? 33, 27 और 61 और 300 हो गए। आगे क्या आया? 25। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। हम कम्यूटेट भी कर रहे हैं, हम यहाँ का नंबर यहाँ घुसा रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है? तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल समझ में आया?
अभी कर लोगे? ठीक है। अब इसका इस्तेमाल, ये तो हो गया एडिशन में, अब मैं इसका इस्तेमाल मल्टीप्लिकेशन में भी दिखाता हूं आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन में भी दिखाता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन में बेटा अगर मैं आपसे बोलूं 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। अगर मैं 2 5 ले लूं और 2 2 ले लूं तो एक 5 से एक 10 मिलेगा और एक 5 2 से 2 10 मिलेंगे, तो 2 10 का मतलब क्या होता है? 100। 2 10 का मतलब 100। मैंने 3 5 ले लिए और मैंने 3 2 ले लिए, तो क्या आएगा आंसर? मैंने 4 5 ले लिए और मैंने 4 2 ले लिए, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ठीक है। अब कुछ चीजें याद करने की है, कुछ चीजें रटने की भी है। क्या है रटने की? 5 2 जा 10 होता है, तो 5 5 जा कितना होता है? तो 25 4 जा 100 याद होना चाहिए आपको। 25 4 जा कितना होता है? 100 याद होना चाहिए। फिर 5 5 5 3 5 आते हैं तो बेटा 1 लग जाता है, तो क्या बन जाता है? 125। और 3 2 मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? 8। तो 125 इंटू 8 कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। समझ में आ रहा है कि नहीं? और 4 5 जब मिलते हैं तो हम बोलते हैं 625। क्या बोलते हैं? 625। और 4 2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 16 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10,000। समझ में आ रहा है? तुम्हें दिया होगा ये, तुम मल्टीप्लाई करने में लगना नहीं, तुम याद करना कि सर 625 में 4 5 होते हैं, 16 में 4 2 होते हैं, तो सर ये तो 10,000 हो गया, हमें ऐसे ही पता है। ठीक है, कहीं तुम मल्टीप्लाई करने लग जाओ, टाइम वेस्ट होता है। टाइम बचाना है। क्या बचाना है? टाइम बचाना है। लिखो इसे फटाफट। 5 इंटू 2 10, 25 इंटू 4 100, 125 इंटू 8 1000, 625 इंटू 16 10,000। इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन चलो तुम लोग इतना याद कर लो, छोटे बच्चे हो, इतने में मैं माफ़ी दे देता हूँ। हो गया? मनिका लिख रही हो बेटा? ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग के सामने। मैंने दिया 72 इंटू 8 इंटू 125। ठीक है, तो एक आदमी तो होगा इसको मल्टीप्लाई करेगा, पहले इधर करेगा फिर इधर करेगा। पर तुम लोग तो मेरे स्टूडेंट हो, होशियार हो, और बताओ 125 इंटू 8 कितना होता है? अभी अभी सिखाया है। 1000। 3 जीरो, 3 5 3 2 मतलब 3 जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका? 72 के आगे 3 जीरो लग गए। भाई किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आगे उतने जीरो लगा देते हैं हम लोग, तो इसका आंसर आ जाता है तुरंत। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी ने पूछा आपसे 34 इंटू 16 इंटू 625, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 34 के आगे 34,000 नहीं बेटा, एक जीरो और लगेगा, 4 है ना, 625 में 4 जीरो है, 4 5 4 2 तो 4 जीरो, तो 3,40,000। समझ में आ रहा है? लिखो इसे। इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और अभी हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन को डिटेल में समझेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को जब एक्सपोनेंट्स पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर आता है एक्सपोनेंट्स, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम जल्दी कैलकुलेशन को करते हैं, हमारी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होती है। लिख लिया? डन? ओके। वनिका बेटा आपने लिखा?
तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इन दोनों को पहले ना मल्टीप्लाई करके इन दोनों को कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव यूज हो रही है। अगर मान लो 625 इंटू 34 करते और इंटू 16 करते, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, मतलब क्या करते हम 16 को इधर लेके आते, 34 को इधर लेके आते। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कम्यूटेट कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कम्यूटेट कर रहे हैं। कम्यूटेट मतलब इसको बाद में कर रहे हैं, इसको पहले कर रहे हैं, और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आई, कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया। तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सबसे पहले हमने पढ़ी क्लोजर, फिर हमने पढ़ी कम्यूटेटिव। बेटा सीरियल नंबर जो लिख रहा है वही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव, ठीक है। मैं जब पूछूंगा तो मेरे हिसाब से जवाब देना है। तीसरी कौन सी है, एसोसिएटिव। मैं पूछूं पहली प्रॉपर्टी, तुम बोल दो कम्यूटेटिव ना। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी बनेगा, एसोसिएटिव। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई, आ गई। चौथी प्रॉपर्टी, 20 मिनट है हमारे पास, चौथी प्रॉपर्टी 15 मिनट बचे, 15 मिनट में हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ध्यान से समझो, इस प्रॉपर्टी को लिख लो पहले, और फिर अगले पेज में हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और फिर मैं तुम लोगों को हॉरिजेंटल मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा। हॉरिजेंटल मल्टीप्लिकेशन आज हम सीखेंगे, लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ नंबर सिस्टम पे बात नहीं हो रही है, अब यहाँ नंबर सिस्टम खत्म हो गया है, सभी प्रकार के नंबर सिस्टम पे ये प्रॉपर्टी लागू होती है, ठीक है। एसोसिएटिव तक खाली नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम खाली क्लोजर प्रॉपर्टी पे था। कम्यूटेटिव में सारे नंबर्स कम्यूटेट होते हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, सभी प्रकार के नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, सभी प्रकार के नंबर सिस्टम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ 2 ऑपरेशन पे होती है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन। इस पे होती है एडिशन पे एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी शो होती ही नहीं है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कोई। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को देखते हैं बेटा क्या होता है। मैंने तुम लोगों से बोला कि बेटा 5 को हम ऐड करेंगे 6 बार। कितनी बार ऐड करेंगे, 6 बार। तो एक भाई साहब ने बोला कि सर हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5, लिख सकते हैं। एक भाई साहब ने बोला सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 6, ठीक है। एक तीसरे भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि भैया मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, लिख सकता है। बोला मैंने 5 पहले 2 बार जोड़ा यानी 5 इंटू 2, और 5 को 4 बार जोड़ा 5 इंटू 4, और इन दोनों को फिर जोड़ दिया, ऐसा लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो असल में 5 इंटू 6 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, एडिशन में। 6 को मैंने तोड़ दिया 2 प्लस 4 में और फिर मल्टीप्लाई किया 5 से, तो मेरा आंसर आया 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। इसको करने का तुम लोग सोच रहे हो कि सर फायदा क्या है, फायदा भी बताऊंगा, फायदा भी बताऊंगा। अभी कोई फायदा नहीं है, अभी तो 5 इंटू 6 पता ही है 30 है, डिस्ट्रीब्यूटिव करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक नंबर को उसके एडिशन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और यही करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आज तक, और हमें पता ही नहीं है।
यही करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिखाता हूं तुम्हें कैसे। हमने बोला कि 64 मल्टीप्लाइड बाई 12, ध्यान से देखना। किसी ने बोला सर 64 को 12 बार ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं तो हूं स्मार्ट, हूं कि नहीं स्मार्ट? कितनी बार हो गया 64? कितनी बार हो गया? 12 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 12 बार। लेकिन एक भाई ने बोला कि भैया मुझे 10 की टेबल बहुत आसानी से आती है, तो मैं सिर्फ 64 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर बोला मुझे डबल करना आसान लगता है, तो मैं इसमें 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे देखो 2 64 बचे, तो 64 इंटू 12 जो था हमारे पास, 64 इंटू 12 जो था वो 12 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10 और 2 में, और 64 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 640, और 64 इंटू 2 कितना हो गया? 128। तो अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 प्लस 8 कितना हो गया? 8, 4 प्लस 2 हो गया 6, और 6 प्लस 1 हो गया 7, तो आंसर आया 768। यही सेम प्रोसेस इधर भी करते हैं। देखो तुम्हें पता ही नहीं है, सबसे पहले 2 4 जा 8 करते हो, फिर 2 6 जा 12 करते हो, तो ये 128 जो यहां आया, यहां भी 128 आया था। उसके बाद यहां 0 लिखते हो, ये वाला 0 लिखा। अब ये असल में 1 नहीं है, वो असल में 10 है। वो असल में क्या है वानी का? 10। और उस 10 का 0 पहले लिख दिया, क्योंकि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही तो आता है। और अब 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, और फिर इसको ऐड किया, तो यहाँ भी 768 आया, यहाँ भी 640 आया, यहाँ भी 640 आया। तो असल में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं थी कैसे करना है, तो इस तरीके से हमने वो कर लिया। समझ में आएगी नहीं? इस प्रॉपर्टी को क्या बोला हमने? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मेरे साथ साथ बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब इसका फायदा देखो कैसे होता है। किसी ने बोला 729 इंटू 101 करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं 101 को मैं 100 प्लस 1 करके लिख सकता हूं, ठीक है। और किसी भी नंबर को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 729 और 2 0 लग जाएगा, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वही नंबर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 7 16, 2 1 3 और 7। तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान है कि आप इसमें ये करो और उसी नंबर को दोबारा ऐड कर दो, है कि नहीं? तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता थी आपको? अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लिख लो इसे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब प्रॉपर्टीज पूछूंगा तो नाम बता दोगे? आखिरी की 2 प्रॉपर्टी अगले आखिरी के 5 मिनट में बता के इस क्लास को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो 5वीं और 6ठी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल होती है। 5वीं और 6ठी प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही सिंपल होती है। देखो क्या होती है बेटा 5वीं और 6ठी। 5वीं प्रॉपर्टी होती है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है? आइडेंटिटी पता है क्या होती है? कोई भी इंसान एक आइडेंटिटी लेके पैदा होता है। छप्पा तो लगा नहीं होता, पीके पिक्चर में दिखाया था, पर आइडेंटिटी लेके पैदा होता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, मेरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से मुझे लड़का लड़की का भेद दिया हुआ है।
फिर मेरी एक अपनी एक क्लास है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, क्लास भी है। फिर मैं चश्मा लगाता हूँ, मैं नहीं लगाता हूँ, मैं जूता पहनता हूँ, मैं नंगे पैर हूँ, मेरी कास्ट है, मेरा धर्म है, मेरी सोसाइटी है, मेरा रीजन है। हर एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी है जो उस पर थोप दी गई है, जो बचपन से उस पर थोप दी गई है। बताते हैं, ऐसा बताते हैं, हर आदमी वैसे तो इंसान होता है, लेकिन बहुत सारी आइडेंटिटी थोप देते हैं। और हमारा माइंड उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पड़ोसी की किसी और से लड़ाई होगी तो हम हमारे पड़ोसी की ही मदद करेंगे क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। हमारे घर के किसी मेंबर की पड़ोसी से लड़ाई होगी तो हम घर के मेंबर की मदद करेंगे क्योंकि वो हमारे और क्लोज है। हमारी लड़ाई किसी और से होगी तो पहले हम खुद की मदद करेंगे। तो आमतौर पे ह्यूमन माइंड अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए घूमता रहता है, काम करता रहता है। ठीक है, तो यहां पर मैथ्स में कोई नंबर है, एडिटिव मतलब इसमें कुछ जोड़ा कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। 5 में क्या जोड़ दें कि उसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़े? 0। तो 5 में जब 0 जोड़ा तो आंसर आया 5। तो हम बोलेंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल नंबर्स, फॉर ऑल नंबर्स। समझ में आ रहा है? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल नंबर्स। कोई भी नंबर है उसकी एक ही आइडेंटिटी है 0, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 में क्या ऐड कर दिया जाए कि वैल्यू 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसी का नेगेटिव, इसी का नेगेटिव। किसी भी नंबर में उसी का नेगेटिव ऐड कर दें तो वैल्यू 0 होती है। तो -5 को हम बोलेंगे बेटा -5 इज एडिटिव इनवर्स। एक वर्ड आया एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उसका उल्टा ऑफ 5। समझ में आ रहा है? -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ किसी भी नंबर का उसका नेगेटिव हमेशा उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी है, 6वीं प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो? 1 0 0 से करते ही 0 हो जाएगा वो। किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसकी आइडेंटिटी पे कोई आंच ना आए? 1। तो हम बोलेंगे बेटा 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वैल्यू 1 आ जाए? 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वैल्यू 1 आ जाए? तो हमें पता है कि मैथ्स में किसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 5 से, यानी 1/5। तो 1/5 को क्या बोलेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है बेटा? रेसिप्रोकल। क्या है दूसरा नाम? रेसिप्रोकल। ठीक है,
तो ये 6 आइडेंटिटीज हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उनका यूज हमने सीखा। उसके बाद हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसका भी यूज हमने देखा। फिर हमने पढ़ी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको टिप पर रटी होनी चाहिए। मैं पूछूं यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको बताना है कि सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटिव यूज करेंगे, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? अगली क्लास में मैं इनके कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, कि कहाँ पे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हमारे काम आती है। ठीक है, तराजू के एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। आज की क्लास बच्चों यहीं खत्म करते हैं। मेरे YouTube के भी बच्चों के लिए आज की क्लास बच्चों यहीं खत्म करता हूँ। बाय वनिका, थैंक यू, जय हिंद।